बहुत सारे लोग हैं यहां पर लीडरशिप की बात करते हैं। भाई लीडरशिप आपको क्या लग रहा है? लीडरशिप का मतलब क्या है? आपको यहां खड़े होकर बस 4 शब्द बोलने ये लीडरशिप है? ये लीडरशिप नहीं है। तुम्हारा दिल जब तक मर ना जाए, तुम शून्य की रीति पर आ ना जाओ और तुम अपना छोड़कर दूसरों की ना सोचने लग जाओ, तब तक कोई लीडरशिप नहीं है। हमें क्लियर होना अपनी लाइफ में अगुवाई है क्या। पता ही नहीं अगुवाई क्या है, समझ रहे हो? पता ही नहीं अगुवाई क्या है। बस तो मुझे अगुवाई हुई है जी, ऐसे कर लो, मुझे अगुवाई हुई है वैसे कर लो, मुझे अगुवाई हो रही है। कहां अगुवाई हो रही है? उस अगुवाई से प्रभु के राज्य में क्या बढ़ोतरी हो रही है? उस अगुवाई से किसी प्रभु के बच्चे को क्या खुशी मिल रही है? उस अगुवाई से कुछ अगुवाइयां ऐसी हैं जो आपको इंस्टेंटली जवाब देती हैं। कुछ अगुवाइयां ऐसी हैं जिन अगुवाइयों से आपको क्या है, दुख पहुंचेगा। कुछ अगुवाइयां आपको मानते मानते आपको ऐसा होगा कि बस यार बड़ा मुश्किल है। आप मिनिस्ट्री चेंज करने के बारे में सोचेंगे, आप दूसरे पास्टरों को सुनने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा देखो ये कितनी अच्छी बात बोल रही, लेकिन आपको वचन कहता है, हे प्रियो, अपने बुलाए जाने की दशा को याद करो कि तुम किस स्थिति में थे जब तुम बुलाए गए। तुम्हें किसी ज्ञान, तुम्हें किसी दौलत, तुम्हें किसी बुद्धिमती की द्वारा नहीं बुलाया गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगुवाई समझो, जो तुम्हें दे दी गई है वो अगुवाई है। कुछ अगुवाइयां ऐसी थी जिसे तुम फटाफट मान गए, लेकिन अब अगुवाइयां शायद कुछ ऐसी आएंगी जिन्हें पार करके तुम वो मुकुट हासिल करोगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं यहां पर लीडरशिप की बात करते हैं। भाई लीडरशिप आपको क्या लग रहा है? लीडरशिप का मतलब क्या है? आपको यहां खड़े होकर बस 4 शब्द बोलने ये लीडरशिप है? ये लीडरशिप नहीं है। तुम्हारा दिल जब तक मर ना जाए, तुम शून्य की रीति पर आ ना जाओ और तुम अपना छोड़कर दूसरों की ना सोचने लग जाओ, तब तक कोई लीडरशिप नहीं है। क्षण क्षण कण कण जब तुम पिसने की सामर्थ्य नहीं रखते जब तक, तब तक कोई लीडरशिप नहीं है। हालेलुया। और यदि मेरे अजीजों प्रभु का दास होकर मैं ये तुम्हें ना बताऊं तो मैं तो ऑटोमेटिकली श्रापित हूं। तुम्हारी गलत फहमी है। जो मिनिस्ट्रीज लोगों को यह बता रही हैं कि भाई प्रभु के पास आओ तुम्हें सब मिल जाएगा, आज जब वो लोग दुखी होते हैं, आज जब वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आके कुछ नहीं प्राप्त कर पाते, जानते हो वो प्रभु को छोड़ देते हैं। मेरा मकसद ये नहीं कि तुम्हें अपना गुलाम बना के रख लूं। आओ भाई मेरे पैर दबाया करो, हालेलुया, आओ मेरे पैर दबाओ, आओ मेरी सेवा करो, प्रेज द लॉर्ड, आओ मेरे घर की सब्जियां लेकर आओ, प्रभु अपने आप खड़ा कर देगा। जिसको प्रभु ब्लेस करना चाहेगा वो अपने आप आ जाएगा। भाई मैं वो नहीं हूं मेरे दिल। मैं कहूं अच्छा मैंने यहां मकान लिया तो आ जाओ तुम सब भी यहीं ले लो मेरे आसपास मकान, ताकि मेरा सरता रहे। हालेलुया, ये मेरा स्टाइल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ना मुझे प्रभु ने बोला, ना ही मैं कर रहा हूं और ना ही मैं करूंगा। आपको आवश्यकता है समझने की, क्या प्रभु अगुवाई कर रहे हैं या नहीं, और कर रहे हैं तो उससे प्रभु आपको इजी अगुवाई दे रहे हैं या मुश्किल दे रहे हैं। हर एक अपॉर्चुनिटी आपकी आशीष के लिए नहीं होती, हर एक अपॉर्चुनिटी परखने के लिए होती है भाई, प्रेज द लॉर्ड। और आप उस अपॉर्चुनिटी में पार भी हो सकते हैं। लेकिन वचन एक बात कहता है, इस वचन को हमेशा याद रखना है, एक ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। क्या लिखा है? एक ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य को, जोर से फिर दोबारा बोलेंगे, एक ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य को, लेकिन जिसके अंत में मृत्यु है। क्या है? मृत्यु का मतलब ये नहीं कि आप मर जाएंगे, उसके अंत में कुछ ना कुछ तो मरेगा। देयर विल बी डेथ ऑफ समथिंग। आपके आनंद की मृत्यु हो सकती है, आपकी खुशी की मृत्यु हो सकती है, आपकी क्या कहते हैं शांति की मृत्यु हो सकती है। हो सकता है आप वहां पहुंचकर बस बेचैन ही हो जाएं। आपके रिश्तों की मृत्यु हो सकती है, आपके धन की मृत्यु हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी एक मूवमेंट है जो आज चल रही है, उस मूवमेंट की मृत्यु हो सकती है।
इसलिए प्रभु कहते हैं प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु आत्माओं को परखो। प्रेज़ द लॉर्ड। परखना है तुम्हें, और परखोगे कैसे? जब ये वचन पढ़ते रहोगे, जब ये वचन पढ़ते रहोगे। अब जब ये वचन पढ़ते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, इन वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते रहोगे, तब पवित्र आत्मा के प्रति तुम्हारे कान जो है सेंसिटिव हो जाएंगे। अब तुम सक्षम हो जाओगे कि तुम चीजों को परख सको। हालेलुया। आप सक्षम हो जाओगे कि तुम परख सको। अगर आपको ऐसे लग रहा हो कोई चक्कर नहीं, मैं तो बस दुआ कर लेता हूँ, वचन नहीं पढ़ा कोई चक्कर नहीं, संडे का बस बहुत है, मैंने खुद नहीं पढ़ा लेकिन मैं सुनता बहुत हूँ, कभी इस पास्टर को, कभी उस पास्टर को, कभी उस पास्टर को, मैं तरह तरह के पास्टरों को सुनता हूँ। क्या कर सकूं? नॉलेज ले सकूं। आई एम सॉरी, यू आर नॉट हियर फॉर द नॉलेज। प्रेज़ द लॉर्ड। यू आर नॉट हियर फॉर द नॉलेज, यू आर हियर फॉर द रेवलेशन। आप प्रकाशनों के लिए बुलाए गए हैं, ज्ञान के लिए नहीं बुलाए गए। समझ रहे हो? यदि प्रभु चाहते कि तुम ज्ञानवान हो जाओ, तो यकीन मानना तुम्हारी बुद्धि को ऐसे खोलते कि तुम ज्ञान पढ़ते रहते सारा दिन। अगर ज्ञान के भूखे हो तो पढ़ते रहो बैठ के सारा दिन। लेकिन इतिहास गवाह है, ज्ञान के ऊपर प्रकाशन सदा भारी है। संत पौलुस कहते हैं, प्रियो मैं तुम पर इसलिए नहीं आता कि मेरे पास ज्ञान की बहुतायत है, परंतु मैं इसलिए क्योंकि मेरे पास पवित्र आत्मा का प्रमाण है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, और उम्मीद करता हूं जितने लोग ऑनलाइन भी हैं उन सब ने भी इसे बड़ी दृढ़ता के साथ और बड़े ही आनंद के साथ इसे सुना है, और प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। और इन वचनों पर चलने के द्वारा प्रभु आपको परख में और बढ़ाएं, ताकि आप हर एक आत्मा की प्रतीति करना बंद कर दो।